वार्ड क्रमांक 54 में भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान दुर्ग ग्रामीण विधायक प्रतिमा चंद्राकर का नाम नहीं होने के कारण कांग्रेसी विधायक समर्थकों ने जहां हंगामा किया, वहीं दूसरी ओर भाजपा के पार्षद और एल्डरमैन भी मौके पर पहुंचकर हंगामा करने लगे और भूमि पूजन कार्यक्रम में विघ्न डालते हुए जोन अध्यक्ष राजकुमार देशमुख की जमकर पिटाई कर दी, जिसके कारण माहौल तनावपूर्ण बना रहा। वार्ड 54 में सीमेंटीकरण और नाली निर्माण को लेकर भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान एक तरफ विधायक प्रतिमा चंद्राकर के समर्थकों ने जहां स्वयं ही भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न करा दिया, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और एल्डरमैन सहित पार्टी के अन्य समर्थकों ने मौके पर पहुंचकर उस समय हंगामा खड़ा कर दिया जब महापौर निर्मला यादव भूमि पूजन कार्यक्रम को संपन्न कराने यहां पहुंची थीं। लेकिन भाजपा के नेताओं ने जबरदस्ती कार्यक्रम में विघ्न डालते हुए जमकर बखेड़ा खड़ा कर दिया और स्थिति यहां तक निर्मित हो गई कि इन्होंने रिसाली जोन के अध्यक्ष राजकुमार देशमुख की पिटाई करते हुए शिलालेख को भी तोड़ दिया। और जब तक घटना की जानकारी पाकर मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंचती, तब तक भाजपा के नेता मौके से भाग खड़े हुए। लेकिन इस घटना के कारण वार्ड क्रमांक 54 में काफी देर तक तनाव की स्थिति निर्मित रही। घायल जोन अध्यक्ष राजकुमार देशमुख का कहना था कि भाजपा के पार्षद और एल्डरमैन ने अनावश्यक रूप से विवाद किया है, इसके खिलाफ वे एफआईआर करने जा रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पे रुआबांधा में भूमि पूजन करने आए हुए थे। भूमि पूजन करने के बाद बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे आए और लाठी डंडे से लेस होकर के यहाँ पर दादागिरी करते हुए यहाँ पर हमारा जो भूमि पूजन के बाद अगरबत्ती था उसको जूते में मसलते हुए तोड़ दिए, पट्टी थी उसको तोड़ दिए। उसके बाद सारे यहाँ पे जनता जो थी यहाँ पे सब उनके विरोध में नारेबाजी करने लगे। उनके साथ मैं भी था। मेरे को दौड़ा करके उन्होंने वहाँ पर लाठी और डंडे से मारे और वहाँ पटक दिए। मेरे साथ मेरे जेब में पर्स था, उसे छीना झपटी भी कर लिए। मेरे पर्स में करीब 5 से 6 हज़ार रुपये था। इसमें 3 ATM कार्ड थे, एक पेन कार्ड था, सब छीन के ले गए हैं। बीजेपी के लगभग यहाँ से 25 से 30 लोग थे यहाँ पे, जिसमें से मैं प्रमुख रूप से हरिओम तिवारी को जानता हूँ, रिकेश सेन को जानता हूँ, वहाँ के एल्डरमैन विनोद पांडे को जानता हूँ, रामानंद पांडे को जानता हूँ और उनके साथ और बहुत सारे लोग थे। इधर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारपीट के पश्चात कोतवाली थाना पहुंच गए और इन्होंने इस संबंध में अपनी शिकायत थाने में दर्ज कराई। पार्षद रिकेश सेन का कहना था कि वे मौके पर इसलिए पहुंचे थे कि जिस भूमि पूजन को पूर्व में मुख्यमंत्री ने संपन्न करा दिया है, तो फिर पुनः भूमि पूजन क्यों किया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता उल्टे ही उनसे उलझ गए। हम क्योंकि नगर निगम संस्था के हम सदस्य हैं, हम वहाँ पे गए थे। हमने उनसे ये जानकारी जानना चाहा कि भाई आप जो भूमि पूजन कर रहे हैं ये माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा चुका है, उसके बाद आप फिर से भूमि पूजन क्यों कर रही हैं। तो इस पर उत्तेजित होकर विजय यादव जो महापौर के पति हैं, राम नरेश यादव और साथ में राजकुमार देशमुख और जो 2-3 अन्य जो पार्षद थे, उन्होंने तत्काल हमारे जो पार्षद साथी है एल्डरमैन विनोद पांडे, उनके साथ मारपीट चालू कर दी और उनको बहुत तरीके से उन्होंने मारपीट की, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। इधर इस राजनीतिक विवाद के संबंध में जब हमने महापौर निर्मला यादव से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेताओं ने भूमि पूजन किया है वो सरासर गलत है, क्योंकि निमंत्रण के संबंध में उन्होंने स्वयं प्रतिमा चंद्राकर से बातचीत की थी। उन्होंने किसी कार्यवश अपनी असमर्थता जाहिर की थी और जहां तक भाजपा नेताओं ने विवाद किया है, तो वो राजनीतिक वश है। बिल्कुल FIR दर्ज होना चाहिए हम सबके तरफ से, क्योंकि ऐसी गुंडागर्दी में एक महिला महापौर हूं, मैं कैसे विकास कार्य करूंगी। विकास कार्य तो नहीं रुकेगा, क्योंकि जनता मेरे साथ है, पूरी जनता मेरे साथ है और जनता विकास को सराहती है, विकास चाहती है। रिकेश सेन है, हरिओम तिवारी है, एल्डरमैन लोग हैं, सभी यहाँ के जनप्रतिनिधि, सांसद जी का बहुत उन लोग नारा लगा रहे थे कि सरोज पांडे जिंदाबाद, निर्मला यादव मुर्दाबाद। मैं कहती हूँ कि जनता ने मुझे, यहाँ की 6 लाख जनता ने मुझे चुन के नगर में आज सुबह जो है कांग्रेस के कुछ नेता जो है वो लोगों ने आकर के भूमि पूजन, मैं उन लोग ये विरोध था कि पट्टिका में प्रतिमा चंद्राकर का नाम नहीं है। इसके लिए मैं अपनी जिम्मेदारी इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि मैंने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया था और उसके बाद में यहाँ पर विधायक जी नहीं थी। क्या कारण से हुआ है इसकी मुझे कोई जानकारी। इधर दोनों पक्षों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। बहरहाल महापौर निर्मला यादव की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पहले तो गैरों की ही मार झेलनी पड़ रही थी, अब महापौर के अपने ही उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। देखना होगा कि अब ये राजनीतिक मोड़ कहां जाकर थमता है। अभी तक के लिए कैमरामैन संजय वर्मा के साथ अनिल गुप्ता की रिपोर्ट।